परवस्तु और ज्ञेय, ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? देखो, इसलिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, जनरली इसकी चर्चा होती नहीं है और दोनों को एक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। हम एक रूप में ही बोलते हैं, सब सुनते हैं, पर अंतर है। बाहर की जो वस्तु है वो पर वस्तु है, और उस पर वस्तु का जब मेरे ज्ञान में प्रतिबिंब बनता है, मेरे ज्ञान में जो झलकती है, उस मेरे ज्ञान की जो झलकन है, उसका नाम है ज्ञेय। तो पर वस्तु अलग चीज है और ज्ञेय अलग चीज है। तो मेरे ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञेय बनते हैं, पर वस्तु मेरे ज्ञान में नहीं आती है, ना मेरा ज्ञान पर वस्तु में जाता है। दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। तो मेरे ज्ञान में जो झलकन है उसका नाम क्या है वो पर वस्तु की। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपका प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में झलका तो आप मेरे में नहीं झलके। आपका जो प्रतिबिंब झलका, उस प्रतिबिंब को क्या वर्डिंग दी है? ये। तो आप परवस्तु हो गए और आपका जो प्रतिबिंब मेरे ज्ञान में झलका उसे बोलते हैं ज्ञेय। समझ में आया? तो मेरे लिए सब कैसे हैं? मात्र ज्ञेय हैं। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। क्या अर्थ है अब इसका? इसीलिए जब कोई इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, तो क्या करना है? क्या करना है? निरपेक्ष हो जाओ। निरपेक्ष को और अच्छे से बात लो थोड़ा सा, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं होना। समझ में आ रहा है? देखो, जब तक हमें लगता है ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है, तो किसी ना किसी रूप में उससे एक अपेक्षा जुड़ी होती है। और जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, तो ना मेरे को अब किसी से कुछ अपेक्षा होती है और ना किसी से उपेक्षा होती है। ये नई चीज ऐड की है। जब कोई इष्ट होता है तो अपेक्षा होती है, जब कोई अनिष्ट होता है तो उपेक्षा होती है। अब ये कह रहे हैं कि जब मेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, तो अब ना मुझे किसी से अपेक्षा है और ना किसी से उपेक्षा है।